नबी पाक शदीद बीमार हो गए। आपका बुखार बढ़ रहा था, कपकपी की कैफियत बदतर होती जा रही थी। अब आप मस्जिद भी ना जा सकते थे, बमुश्किल एक कदम उठा पाते। जब अलालत ज्यादा बढ़ी तो आपने आयशा के घर में आराम करने की ख्वाहिश जाहिर की। आहिस्ता कदमों के साथ आप आयशा के हुजरे में तशरीफ लाए। आपका सर आयशा की गोद में था, जो उनके सीने से टिका हुआ था। अब सांस लेना दुश्वार हो चुका था और आपके लबों से ये दुआ जारी थी, ऐ अल्लाह मुझे रफीक आला सबसे बुलंद साथी के साथ मिला दे। ऐसी तकलीफ में भी आप अपनी उम्मत को ना भूले। अपनी बची कुची हिम्मत जमा करके आपने अपने आखिरी अल्फाज अदा फरमाए, नमाज नमाज। उन लोगों के बारे में अल्लाह से डरो जो तुम्हारे मातहत है। जब आप ये फरमा रहे थे, आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, जैसे वो कहना चाहती हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे तन्हा छोड़कर ना जाए। शायद उस लम्हे आपके वो अल्फाज उनके दिल को तसल्ली दे गए जो कभी आपने फरमाए थे, अल्लाह ने मुझे जन्नत में आयशा को दिखाया ताकि मेरे लिए मौत आसान हो जाए। वो अल्फाज एक बार फिर इस बात की वजाहत कर रहे थे कि क्यों अपने आखिरी लम्हात में आपने उनके जानों पर आराम का इंतखाब किया। फिर आपने पानी तलब फरमाया। आपने अपने हाथ उसमें डुबोए और अपने मुबारक चेहरे पर मले। फिर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाई और एक बार फिर फरमाया, ऐ अल्लाह सबसे आला साथी रफीक आला के पास। उस लम्हे आयशा को एहसास हुआ कि उनकी बाहों में आपका मुबारक जिस्म हल्का पड़ गया था। तमाम लोगों में सबसे प्यारी, सबसे ज्यादा रहमदिल हस्ती ने अपना सफर मुकम्मल कर लिया था। वो अपने रब की तरफ लौट गए थे। 63 साल की उम्र में उनकी पाकीज़ा रूह रफीक आला तक पहुंच गई। रसूल अल्लाह इंतकाल फरमा गए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के पास, उनके हुजरे में। रसूल अल्लाह। उस लम्हे से मदीना पर एक गहरी खामोशी छा गई। सहाबा उस मुबारक घर के सामने जमा हो गए। किसी के आंसू थमने का नाम न लेते थे। उमर अपने गम पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनका दुख नाकाबिले बर्दाश्त था। जिस किसी ने भी कहा कि मोहम्मद वफात पा गए हैं, मैं अपनी तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। उसी लम्हे अबू बकर तेजी से वहाँ पहुँचे। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका था। फिर भी जिस चीज ने उन्हें थामे रखा वो उनका तवक्कल था। वो खामोशी से कमरे में दाखिल हुए, नबी पाक के ऊपर से चादर हटाई और आपके मुबारक चेहरे पर नजर डाली। ये उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत शनासा चेहरा था। अपने आंसुओं के साथ अबू बकर आगे झुके और 3 बार नबी पाक की मुबारक पेशानी का बूसा लिया। उनके लबों से ये अल्फाज अदा हुए, आपकी मौत भी आपकी जिंदगी की तरह बहुत खूबसूरत है या रसूल अल्लाह। उनके इर्द गिर्द सहाबा के सिसकने की आवाजें बुलंद होती गईं। हर कोई एक दूसरे को यूं देख रहा था जैसे पूछ रहा हो कि अब क्या होगा। उम्मत की इस मायूसी में अबू बकर को हिम्मत से खड़े होना था। उन्हें नबी की दावत को आगे ले जाना था। ईमान में साबित कदम रहते हुए वो बाहर निकले और सहाबा से खिताब किया, तुम में से जो कोई भी मोहम्मद की इबादत करता था वो जान लें कि मोहम्मद इंतकाल फरमा चुके हैं। लेकिन जो कोई अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। मोहम्मद अल्लाह के एक रसूल ही तो हैं। उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। भला अगर वो वफात पा जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? और जो कोई उल्टे पांव फिर जाएगा वो अल्लाह को हरगिज़ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जो शुक्रगुजार बंदे हैं अल्लाह उनको अजर अता फरमाएगा। इस आयत ने उनके दिलों को चीर दिया। उमर के पांव जवाब दे गए और वो जमीन पर गिर पड़े। अब हर कोई जान चुका था कि नबी पाक इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मदीना का हर घर आंसुओं से भर गया और हर दिल में एक बड़ा खला पैदा हो गया। सहाबा इस बात पर बहस के लिए जमा हुए कि नबी पाक को कहाँ दफन किया जाए। कुछ ने कहा इन्हें मक्का ले चलते हैं, दूसरों ने कहा इन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। तब अबू बकर खड़े हुए, नम आंखों और लरसती आवाज के साथ उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते सुना था, अल्लाह किसी नबी की रूह कब्ज नहीं करता मगर उसी मुकाम पर जहाँ वो चाहता है कि उसे दफन किया जाए। और इस तरह फैसला हो गया। अल्लाह के रसूल को उस जगह दफन किया जाएगा जहाँ वो अपने रब की तरफ लौटे थे, यानी आयशा के हुजरे में। आयशा का हुजरा अब उम्मत की मुकद्दस तरीन अमानत बन चुका था।
इस छोटे से हुजरे ने नबी पाक को आगोश में ले लिया था। जी हाँ, नबी पाक अब उनके दरमियान नहीं रहे थे। उस हुजरे पर खामोशी और गम का साया था। आयशा ने अपनी महबूब तरीन हस्ती को खो दिया था। उनके दिल में जो खला पैदा हुआ वो अल्फाज से बाहर था। वो उनके बगैर क्या करेंगी, उनके बगैर एक सुबह, उनके बगैर एक शाम, उनका दिल ये सब कैसे बर्दाश्त करेगा। मगर अपने इस गम के बावजूद आयशा ने एक भारी जिम्मेदारी महसूस की, क्योंकि अब उम्मत को नबी पाक की घरेलू जिंदगी और आपकी इबादत की बारीकियां उन्हीं से सीखनी थी। उन्हें नबी पाक से सुनी हुई हर बात उम्मत तक एक मुकद्दस अमानत की तरह पहुंचानी थी। मदीना का वो छोटा सा घर इल्म का मरकज बन गया। उनका दरवाजा हर एक के लिए खुला था। नौजवान सहाबा, औरतें और इल्म के मुतलाशी एक एक करके आने लगे। कुछ हदीसें लिख रहे होते तो कुछ किसी मसले के बारे में पूछ रहे होते। हमारी माँ आयशा ने उनमें से हर एक को सब्र के साथ जवाब दिया और नबी पाक से सुनी हुई हर बात एहतियात से बताई। उस घर की दीवारें इल्मी गुफ्तगू और नबी पाक की छोड़ी हुई गहरी हिकमत की गवाह बन गई। और इस तरह साल बीत गए, मगर इस्लाम की खिदमत का उनका जज्बा मधम न हुआ। वो अपने इल्म से उम्मत की रहनुमाई करती रहीं। और फिर एक दिन सब्र से बने इस दिल को एक बार फिर जुदाई के जरिए आजमाया जाना था। उनके वालिद इस्लाम के खलीफा अबू बकर बीमार पड़ गए थे। हमारी माँ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद की बीमारी के दौरान एक लम्हे के लिए भी उनके सिरहाने से न हटी। अबू बकर के चेहरे पर थकन तो थी, मगर एक पुरसुकून तस्लीम और रजा भी थी। ताहम आयशा की आंखें आंसुओं से तर थीं। नबी पाक को रुखसत किए साल गुजर चुके थे, मगर वो दुख अभी भी ताज़ा था। अब उनका दिल एक और जुदाई, अपने वालिद की जुदाई के बोझ तले लरस रहा था। नबी पाक के सबसे करीबी दोस्त, एक ऐसे शख्स जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियां दी और अनगिनत सख्तियां झेली, मगर अब वो इस दुनिया की आजमाइशों को छोड़कर जज़ा की दुनिया की तरफ जा रहे थे। और शायद उनके लिए सबसे बड़ा इनाम जन्नत में नबी पाक के साथ होना था। कुछ ही देर में अबू बकर की रूह रहमान की तरफ लौट गई। उन्हें अपनी महबूब तरीन हस्ती के पहलुओं में यानी नबी पाक की कब्र मुबारक के बिल्कुल साथ दफन किया गया। और उस लम्हे शायद आयशा को वो ख्वाब याद आया जो उन्होंने कभी अपने वालिद को सुनाया था। मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान से 3 चांद मेरे हुजरे में आ गिरे हैं। अब जबकि उनके वालिद उसी हुजरे में सुपुर्दे खाक किए जा रहे थे, तो उस ख्वाब के मानी बिल्कुल मुकम्मल होते दिखाई दिए। 2 रोशनियां, 2 चांद, पहलू बा पहलू, और बाद में उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी, जिन्हें इनके साथ ही दफन किया जाना था। इस तरह वो छोटा सा हुजरा एक ऐसी जगह बन गया जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 2 सबसे वफादार सहाबा को अपनी आगोश में ले लिया। कई बरस बीत गए और हमारी माँ आयशा बूढ़ी हो गई। उनकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी। मदीना में रमजान की एक गर्म रात में आयशा अपने सफर के इख्तिताम के करीब थी। उनके कमरे में एक गहरी नाकाबिले बयान खामोशी थी। वो कमरा जो बरसों तक इल्म और यादों से मामूर रहा था, उस रात उसकी दीवारें भी एक अलग ही दुख में डूबी लगती थी। उनकी खिदमत करने वाली चंद खवातीन उनके पास थी। आयशा को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और उनकी आवाज कमजोर पड़ गई थी, मगर उनके चेहरे पर शायद बरसों बाद एक गहरा सुकून देखा जा सकता था। और जैसे जैसे रात बढ़ी, जब मदीना के लोग इशा की नमाज से लौट रहे थे, एक खबर तेजी से फैल गई। उम्मुल मोमिनीन अपने रब से जा मिली। वो लंबी जुदाई जो उन्होंने बरसों काटी थी आखिरकार खत्म हो गई। मदीना की गलियां तेजी से भर गईं। औरतें, मर्द, बच्चे सब खामोशी से रोते हुए उनके जनाजे की तरफ दौड़ रहे थे, बिल्कुल उनकी ख्वाहिश के मुताबिक। उन्हें एक गमगीन और खामोश रात में जन्नतुल बकी में दफन किया गया। मिट्टी ने उन्हें खामोशी से ढांप लिया, मगर उम्मत के दिल पर उन्होंने जो नकूश छोड़े वो कभी ना मिटे, क्योंकि उन्होंने नबी पाक की 2000 से जायद अहादीस सिखाकर लाखों मोमिनीन की रहनुमाई की थी। और उनका नाम इस उम्मत के दिल में क़यामत तक के लिए माँ के तौर पर नक्श हो गया। ये थी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, एक ऐसी जिंदगी जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इल्म की खिदमत में गुजरी। और उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा रास्ता छोड़ा जिसे हम ठोकर खाते वक्त थाम सके। वो रास्ता नबी पाक की पैरवी है। जितना ज्यादा हम उन्हें अपने दिलों में महसूस करेंगे और उनकी सुन्नत को थामे रखेंगे, इंशाअल्लाह जन्नत में हम उनके उतने ही करीब होंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? तुम उनके साथ होगे
جن سے تم محبت کرتے ہو. یہی وہ وجہ ہے کہ آج سنت کو اپنا رہنما بنانا جنت میں اس قربت کی طرف پہلا قدم ہے جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں انشاءاللہ. تو آئیے اب ہم اپنے ہر فیصلے کے ساتھ خود سے پوچھیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے ساتھ ہوتے تو کیا میں نے یہ الفاظ کہے ہوتے؟ اگر وہ میری جگہ ہوتے تو کیا وہ یہی فیصلہ کرتے؟ کیا وہ میرے اس قدم سے خوش ہوتے؟ اور اس سفر کے اختتام پر یہی کوشش آپ کو اس مبارک پکار تک لے جا سکتی ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، جنت میں ان کے قریب ہونے، ان کا روشن چہرہ دیکھنے اور یہ کہنے کی ہمیں کتنی آرزو ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، میں نے کوشش کی، میں نے جد و جہد کی، کبھی میں گری، کبھی میرے نفس نے مجھے ہرا دیا، مگر جب بھی میں گری میں نے آپ کی سنت کو اپنا رہنما بنایا. میں نے آپ کو اپنے دل سے کبھی دور نہیں کیا. جب بھی مجھے انتخاب کرنا پڑا میں نے خود سے پوچھا اگر وہ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے. میں نے آپ کو دیکھے بغیر آپ سے محبت کی، میں نے آپ کی آواز سنے بغیر آپ کو یاد کیا، اور اب اپنی تمام تر کمزوریوں کے ساتھ میں آپ کے پاس آ گئی ہوں. تصور کیجئے کہ اس دن نبی پاک آپ کو دیکھ کر مسکرائیں اور ایسے الفاظ کہیں کہ تمام تھکن مٹ جائے. تم نے دنیا میں میرے راستے کی پیروی کی اور اب میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. اور اس لمحے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سارا صبر اور آپ کی ہر قربانی رنگ لے آئی. اس لیے آج سنت پر چلنے کے لیے اپنے اٹھائے ہوئے کسی بھی قدم کو معمولی نہ سمجھے، چاہے وہ ایک سلام ہو یا تھوڑا سا صبر یا شاید ایک سچا آنسو. اور ہو سکتا ہے کہ یہی چھوٹا مگر مخلص قدم آپ کو ہمارے پیارے نبی کے سب سے زیادہ قریب کر دے. اور تفسیر کی کتاب رسالہ نور میں کہا گیا ہے، جو کوئی سنت کو اپنا راستہ بناتا ہے وہ نبی کی پناہ میں آ جاتا ہے.